नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आज के प्रश्न को पढ़कर आप ये मत समझना कि ये तो बहुत ही साधारण सा प्रश्न है, इसको हम पहले भी हल कर चुके हैं। बिल्कुल नहीं। इससे पहले मैंने खुद ही एक वीडियो बनाया है जिसमें हम 20 रुपए में 20 जानवर खरीदते हैं, जिसमें गाय, भैंस और बकरी तीनों जानवर हमको खरीदना होता है। वो वीडियो मैंने पहले ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन आज का वीडियो उससे बिल्कुल हटकर है, क्योंकि आज के प्रश्न को देखिए। आज के प्रश्न में भी गाय, भैंस और बकरी है, लेकिन गाय, भैंस और बकरी हमें खरीदना है, उसका मूल्य जो है 20,000 रुपए है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति जाता है बाजार में और गाय खरीदता है, भैंस खरीदता है और बकरी तीनों खरीदता है एक एक। ठीक है, तो उसका सम्मिलित मूल्य मतलब कुल लागत मूल्य कितना है? 20,000 रुपए है। और आगे क्या शर्त दिया है? गाय का मूल्य जो है भैंस के मूल्य से 2,000 रुपए अधिक है। मतलब गाय जो है भैंस के मूल्य से 2,000 रुपए अधिक है। जबकि एक शर्त और दिया है, गाय एवं भैंस का जो सम्मिलित मूल्य है, मतलब गाय और भैंस को अगर वो खरीदता, मतलब केवल गाय और भैंस को खरीदता, तो उसका मूल्य कितना होता? 12,000 रुपए अधिक होता। भाई 12,000 रुपए अधिक है, लिखा है किससे? बकरी के मूल्य से। जबकि आपको ना तो गाय का मूल्य पता है, ना भैंस का मूल्य पता है, ना ही बकरी का मूल्य पता है। और कहा जा रहा है कि गाय और भैंस को यदि हम खरीदते, अर्थात उसका सम्मिलित मूल्य है वो कितना है? बकरी के मूल्य से 12,000 अधिक है। तो अब आपको गाय का, भैंस का और बकरी का अलग अलग मूल्य बताना है, तीनों का। तो निश्चित रूप से आप लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, मुझे उम्मीद है। और दोस्तों, इस बात का मुझे बहुत खुशी होती है कि इस चैनल में इतने सारे सब्सक्राइबर हैं और इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, जो मैं कोई भी प्रश्न बनाता हूं उसका उत्तर आप लोग तुरंत दे देते हो। तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और यूं ही मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। और हाँ, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच कर दीजिएगा। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अब ये तो शर्त हमें समझ आ गया है, हमें क्या करना है? गाय, भैंस और बकरी के अलग अलग मूल्य लेने पड़ेंगे। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर हम लिख लेते हैं माना कि, ठीक है, गाय का मूल्य X रुपए है। ठीक है, यहां पर हम लिख लेते हैं भैंस का मूल्य ये कितना है? Y है। एवं यहां पर लिख लेते हैं बकरी का मूल्य। अब बकरी का मूल्य कितना है? Z है। ये रुपए में है, समझो। ठीक है, अब मैंने इसको अलग अलग क्यों लिखा है आप देखिएगा, समझ आ जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि गाय का मूल्य सबसे अधिक होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर लिखा है गाय का मूल्य भैंस के मूल्य से 2,000 अधिक है और गाय और भैंस का सम्मिलित मूल्य 12,000 है। निश्चित रूप से बकरी का मूल्य सबसे कम है। तो हमें समझ आ गया है कि गाय का मूल्य सबसे अधिक है। तो हमने गाय के मूल्य को अलग लिखा हुआ है, सभी को अलग अलग लिख लिए हैं। अब देखिए, पहला शर्त, गाय, भैंस एवं बकरी का मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो गाय, भैंस और बकरी का जो कुल मूल्य है वो कितना है? 20,000। तो यहां पर हम क्या करेंगे? प्रथम शर्त लगाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका प्रथम शर्त। तो प्रथम शर्त से आपको क्या करना है? तीनों को जोड़ देना है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना जी? ये जेड है, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया जेड और ये आपका क्या है? y है। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है? ये हो गया आपका 20,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब ये 20,000 रुपए हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। अब हमें शर्तें लगाते जाना है। ये दूसरा शर्त में चलते हैं भैया। गाय का मूल्य भैंस के मूल्य से 2,000 अधिक है। तो गाय का मूल्य क्या है? ये गाय का मूल्य है x। तो याद रखना है कि आपको गाय का जो मूल्य है वो जो है 2,000 अधिक है। तो यहां पर हम प्लस 2,000 कर देंगे। देखिए, मैं लिखते जा रहा हूं, प्लस 2,000 मैंने कर दिया। प्लस 2,000 मतलब 2,000 अधिक है किसके मूल्य से? भैंस के मूल्य से। तो यहां पर भैंस का मूल्य कितना है? y है। ये भी समझ आ गया। हाँ, याद रखिए, यहां पर आप इस गणित को दो प्रकार से बना सकते हैं। चाहे तो आप x बराबर y प्लस 2,000 लिख सकते हैं, या फिर दोनों का मूल्य में कितने का अंतर हो जाएगा, क्योंकि लिखा है ना गाय का मूल्य 2,000 अधिक, मतलब या तो भैंस का मूल्य उससे 2,000 कम है या फिर उसका 2,000 अधिक, मतलब दोनों में कितने का अंतर होगा? 2,000 का। तो आप यहां पर x माइनस वाई कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा शर्त में चलते हैं। याद रखिए, तीसरा शर्त के बिना आप इस गणित को नहीं बना सकते। तो तीसरा शर्त क्या कहता है? गाय एवं भैंस का सम्मिलित मूल्य, मतलब गाय और भैंस के मूल्य को जोड़े तो वो क्या होगा? 12,000 रुपए अधिक होगा। 12,000 रुपए होगा, ऐसा नहीं बोल रहा है, 12,000 रुपए अधिक होगा बकरी के मूल्य से। भाई मतलब आप ध्यान दीजिए, गाय और भैंस को, ये देखिएगा, ये तीसरा शर्त है,
मैं तीसरा शर्त को लगा रहा हूं यहां पर, ठीक है। ये तो दूसरा शर्त हो गया। तीसरा शर्त क्या है, x प्लस वाई का जो मान है ना, x प्लस वाई का जो मान है वो 12,000 अधिक होगा। तो पहले हम 12,000 को ही लिख लेते हैं भैया। ये हो गया 12,000 अधिक है। देखिए 12,000 अधिक होगा किसके मूल्य से, बकरी, और बकरी का मूल्य कितना है, जेड, तो ये हो जाएगा जेड। अब देखिए ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया था ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। अब देखिए इन्हीं में से कोई ना कोई समीकरण को क्या करेंगे, हम हल करेंगे, तो हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहां पर देखिए आपको x और y, यहां पर x और y में शर्त दिया है, यहां पर देखिए x प्लस वाई में संबंध दिया है। तो आप क्या करिएगा, समीकरण नंबर 1 में यदि आप x प्लस वाई का मान रख दें, ठीक है, तो आपको किसका मान मिल जाएगा, z का मान मिल जाएगा। देखिएगा मैं रख देता हूं यहां पर x प्लस वाई का मान कितना रखना है, z प्लस 12,000, ठीक है। तो यहां पर मैं मान डायरेक्ट रख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, यहां पर आ जाएगा कितना, 12,000, ये देखो, और ये z तो है ही, तो यहां पर हम z लिखेंगे ही, और बराबर कितना था, 20,000 रुपए, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 20,000। अब देखिए इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2z, और इनको जब आप पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000 माइनस 12,000। अब 20,000 में जब 12,000 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा जी, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको जब आप घटा कर देख लीजिएगा कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 8,000। तो यहां पर हम इसको हल कर देंगे, यहां पर 8,000 लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको 8,000 रुपए को भाग देना होगा 2 से, तो ये कट गया, तो आपके पास कितना आ गया, 4,000। ध्यान दीजिए ये जो 4,000 है वो किसका मूल्य है, ये जेड जो है क्या है, ये बकरी है, मतलब हमें बकरी का मूल्य तो मिल गया, लेकिन हमें अभी क्या करना है, गाय का और किसका, भैंस का मूल्य निकालना है। तो ध्यान दीजिए इस जेड के जो मान है, ये जो निकला है जेड का मान, उसको यदि हम किस में रख दें, इसमें रख दें, तो हमें सम्मिलित रूप से x और y, मतलब गाय और किसका, भैंस का सम्मिलित मूल्य मिल जाएगा। तो हम यहां क्या करते हैं, यहीं पर रख देते हैं, तो हम यहां पर लिख देंगे समीकरण नंबर 3 में मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 में मान रखो तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर, ठीक है, ये x प्लस वाई है। अब z का मान कितना है जी, z का मान ही तो कितना है, 4,000 रुपए आया, प्लस यहां पर कितना था, 12,000, और ये आपको पहले से बताया गया था शर्तों में, ठीक है। ध्यान दीजिए यदि आप क्या करिएगा, x प्लस वाई में आप इनको z को जोड़ रहे हैं तो दोनों का सम्मिलित मूल्य निकलेगा, तो दोनों का सम्मिलित मूल्य कितना है, 12 और 4, ठीक है, कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर, यहां पर आपको आंसर मिल गया है 16,000, ठीक है, गाय दहाई सैकड़ा हजार 10,000। तो ये 16,000 क्या है, ये गाय और भैंस का दोनों का सम्मिलित मूल्य है, लेकिन आपको तो गाय का अलग से निकालना है और भैंस का अलग से निकालना है। अब ध्यान दीजिए यहां पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, गाय एवं भैंस का सम्मिलित मूल्य क्या है, 12,000 रुपए अधिक है बकरी के मूल्य से, ये तो समझ आ गया है। लेकिन यहां पर एक पहला शर्त देखिए, गाय का मूल्य भैंस के मूल्य से 2,000 अधिक है। अब देखिए जो मूल्य अधिक है, जैसे मुझे यहां पर गाय का मूल्य निकालना है, ठीक है, तो जो मूल्य निकालना है अधिक बोल रहा है, तो इसमें यदि मैं 2,000 जोड़ दूं, तो 2,000 जोड़ूंगा ना तो गाय का मूल्य निकलेगा, लेकिन वो 2 गाय का निकलेगा। या फिर इसी में यदि मैं भैंस का निकालना चाहूं तो इसी में मैं 2,000 माइनस कर दूं, ध्यान दीजिएगा, 2,000 माइनस करूंगा ना तो यहां पर 2 भैंस का एक ही साथ निकल जाएगा, तो वहां से हम एक का निकाल सकते हैं। तो आइए इसको मैं आगे हल करके आपको बता देता हूं, इसको तो मैं मिटा देता हूं अब, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। शर्तों को हम बाद में शर्त को क्या करेंगे, प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, इतना को हम हल कर देते हैं। यहां पर देखिए आपको x प्लस वाई बराबर कितना मिल गया है, 1600, तो यहां पर मैं लिख देता हूं x प्लस वाई बराबर 16,000 है, 16,000 है, ठीक है। अब यहां पर देखिए x का मान, यहां पर देखिए x का मान यहीं से हमें क्या कर देना है, रख देना है। ये देखिए x का मान है, ठीक है, x का मान कितना है यहां पर रखना है, तो x का मान कितना रखना है, y प्लस 2,000, ये हो गया प्लस, अभी देखो x का मान तो ये हो गया और ये y पहले से था, तो यहां पर तो y लिखेंगे ही, और ये बराबर हो गया 16,000, ठीक है। अब ये दोनों तो जुड़ जाएगा, ये y दोनों क्या हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि यदि आप क्या करते हैं, जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तो यहां पर क्या हो रहा है देखिएगा, ये हो रहा है 16,000 में आप 2,000 को घटा रहे हैं, और इसी को मैंने बोला था यदि आप क्या करते हैं 2,000 घटाएंगे तो डायरेक्ट भैंस का मूल्य निकलेगा, लेकिन 2 भैंस का, और इसी में यदि आप 2,000 जोड़ते हैं तो किसका निकलेगा, गाय का निकलेगा, लेकिन 2 गाय का। यहां पर किसका निकल रहा है, 2 भैंस का। अब देखिए यहां पर हम हल कर देते हैं, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये
14,000 आएगा, और 14,000 को आप भाग देंगे 2 से यहाँ से, तो ये हो जाएगा कितना, 7,000। मतलब ये 7,000 किसका मूल्य है फिर बताओ आप, ये जो 7,000 है वो भैंस का मूल्य है। तो गाय का कितना होगा, ये देखिए यहां पर आप गाय का मान देखिए, गाय का मूल्य है, यहीं पर आप क्या कर दीजिएगा 7,000 रख दीजिएगा। इसमें मैं मान रख के आपको हल करके बता रहा हूं, देखिए डायरेक्ट हो जाएगा। इसके बहुत सारे समीकरण हैं जिसमें आप किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं, तो मेरे पास समीकरण यही दिख रहा है तो मैं इसी में मान रख देता हूं। तो 100 बराबर देखिए y का मान कितना रखना है 7,000, ये हो जाएगा 7,000 प्लस कितना है 2,000 अधिक है, तो कितना हो गया 100 बराबर 9,000। आप देखिए तीनों शर्तों को आप लागू करके देख लीजिए, तीनों का योग कितना आना चाहिए 20,000। तो यहां पर मैं किस जगह हल करके बताऊं, यहां पर मैं कर देता हूं, ठीक है। यहां पर हाँ, यहां से हम मिटा देते हैं, यहां से तीनों शर्तों को हम लगा देंगे। ये जेड का मान है, ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं बाद में। ये देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं, ठीक है। एक्स का मान हमारे पास कितना आया 9,000, ये देखिए एक्स का मान। वाई का मान कितना आया, यहां पर आया था 7,000, और एक आया था जेड का मान, जेड का मान कितना आया था 4,000। अब तीनों को हम जोड़ें तो कितना आना चाहिए 20,000, तो इनको आप जोड़कर देख सकते हैं। ये देखिए 7 4 11, 11 और 9 कितना हो गया 20, मतलब 20,000 तो हो गया। पहला शर्त तो लागू हो गया, तीनों का मूल्य कितना है 20,000। दूसरा क्या कह रहा था, गाय का मूल्य भैंस के मूल्य से कितना 2,000 अधिक है, तो आप देख सकते हैं ये गाय का मूल्य है और ये भैंस के मूल्य से कितना अधिक है 2,000 अधिक है, आपको दिख गया। तीसरा क्या बोल रहे हैं, गाय एवं भैंस का जो सम्मिलित मूल्य है 12,000 अधिक है किससे, बकरी के मूल्य से। तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए ना, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 16,000। ये देखिए अब ये जो मूल्य है वो क्या है, गाय और भैंस का सम्मिलित मूल्य है, और ये जो मूल्य है बकरी के मूल्य से क्या है 12,000 अधिक है। मतलब यदि इसमें हम 4,000 माइनस करें तो 12 आना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे ना कि 12,000 अधिक है। तो ये देखिए आ गया। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि यह प्रश्न थोड़ा से अलग था, और निश्चित रूप से आपको यह समझ जरूर आया होगा। और दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आप निश्चित रूप से देखे होंगे तो आपको समझ आया होगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत सावधानी से हल करना चाहिए, और इससे हम इबारती प्रश्नों को बहुत ही सरलता से हल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपने यह वीडियो पूरा देखा होगा, और एक और शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में 2 वीडियो के लिंक दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे में आपको लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।